गहरी काली रात, तेज बारिश और वो फार्म हाउस जहाँ 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे सुनकर ही रूह कांप जाए। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई बारिश में भीगे बिना चल सकता है? क्या तुम जानते हो कि जो भी इस फार्म हाउस में गया वो कभी वापस नहीं आया? आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे सुनने के बाद तुम रात को अकेले बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचोगे। लेकिन अगर कहानी शुरू की तो बीच में छोड़ नहीं पाओगे। तो तैयार हो? मैं हूँ मोइन और तुम देख रहे हो टून VIP हॉरर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डरावने कंटेंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, फार्म हाउस बारिश की वो रात, बुधवार 19 जून 1987 रात के 11:45 पर आसमान पे काले बादल घिर आए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ रही थी बारिश तेज होती जा रही थी। सड़कें वीरान थी, सिर्फ कभी कभी दूर किसी बिजली के खंभे की टिमटिमाती रोशनी दिख जाती थी। अर्पित अकेला कार चला रहा था। उसने कार की हेडलाइट तेज की, लेकिन धुंध और बारिश के कारण सड़क पर साफ नहीं दिख रहा था। उसे अपने दोस्त राहुल के फार्म हाउस पहुंचना था, जो शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। राहुल ने उसे कुछ घंटे पहले कॉल करके बुलाया था। जल्दी आओ, सब लोग आ चुके हैं, पार्टी मस्त हो रही है। लेकिन अब जब अर्पित फार्म हाउस के पास पहुंच रहा था तो अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई म्यूजिक की आवाज़, ना हंसी ठिठोली। उसने मन में सोचा कि शायद बारिश की वजह से अंदर चले गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो गलत लग रहा था। रात के 12:10 हो गया था। रहस्यमयी साया। जैसे ही अर्पित फार्म हाउस से 500 मीटर दूर था, अचानक उसकी कार के सामने एक साया आ गया। वो पूरी तरह काले कपड़ों में था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अर्पित ने घबराकर ब्रेक मारा। गाड़ी घिसड़ती हुई रुकी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका, वहाँ कोई नहीं था। उसका गला सूखने लगा। ये मैंने क्या देखा? अचानक कार के अंदर की लाइट झपकने लगी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक अजीब सी फुसफुसाने वाली आवाज़ आने लगी। तू भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। अर्पित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। अब कोई और रास्ता नहीं था। उसे पैदल ही फार्म हाउस जाना था। रात के 12:25 हो रहा था। फार्म हाउस का डरावना माहौल। अर्पित जब फार्म हाउस के गेट पर पहुंचा तो उसे
सबसे पहले वहाँ का दरवाज़ा अपने आप खुलता दिखा। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने आवाज़ दी, राहुल, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फार्म हाउस में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर का हाल बिखरा हुआ था। टेबल पर रखी शराब की बोतलें गिर चुकी थी। सोफे पर तकिए उल्टे सीधे पड़े थे और ज़मीन पर गीले पानी के निशान थे, लेकिन ये निशान आम इंसान पैरों के नहीं थे, ये उल्टे पैरों के थे। अर्पित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक उसे ऊपर से किसी के पैरों की हल्की हल्की आहट सुनाई दी। उसने फिर से पुकारा, राहुल। कोई जवाब नहीं। रात के 12:40 हो चुका था। भूतिया कमरा। हिम्मत करके अर्पित ऊपर की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर पानी टपक रहा था। हर कदम पर लग रहा था कि कोई उसकी हरकतें देख रहा है। वो बाएं कमरे के पास पहुंचा, जहां से हल्की लाल सी रोशनी झलक रही थी। धड़कते दिल से उसने दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर राहुल बैठा था, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। आंखें खुली हुई थी और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह हिल नहीं रहा था। कमरे के कोने में एक परछाई थी, एक काली आकृति जिसकी आंखें जलती हुई लाल थी। वो धीरे धीरे अर्पित की ओर बढ़ रही थी। अर्पित का शरीर सुन्न हो गया। फिर सुबह 7 बजे पुलिस का खुलासा। अगली सुबह पुलिस को फार्म हाउस में राहुल और उसकी बाकी दोस्तों की लाशें मिली। उनके शरीर पर अजीब घाव थे, जैसे किसी नुकीली चीज से खुरचा गया हो, लेकिन अर्पित का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि फार्म हाउस के आसपास एक रहस्यमयी काले साए को चलते हुए देखा, जो बारिश में भी भीग नहीं रहा था। क्या अर्पित जिंदा था या वो भी उस अजीब शक्ति का शिकार बन गया था? गुरुवार 20 जून 1987 सुबह 7:30 बजे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन फार्म हाउस के आसपास अजीब सन्नाटा पसरा था। पुलिस ने फार्म हाउस की तलाशी शुरू की, लेकिन अर्पित का कोई सुराग नहीं मिला। इंस्पेक्टर राकेश ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। कमरे में खून के धब्बे थे, फर्श पर खरोचों के निशान और दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी, जैसे किसी ने नाखून से खुरच कर बनाए हो। राकेश ने एक कांस्टेबल से पूछा, कोई बचा था यहाँ? नहीं सर, सबकी मौत हो चुकी है, लेकिन एक अजीब बात है। क्या? राहुल और उसके दोस्तों के शरीर एक अजीब स्थिति में थे। उनके चेहरे पर डर और तकलीफ के भाव जमे हुए थे, लेकिन एक और बात, उनके शरीर के आसपास राख जैसी कोई अजीब चीज बिखरी हुई थी, मानो कुछ जलकर राख बन गया हो। राकेश का माथा ठनक गया। ये कोई
आम हत्याकांड नहीं लग रहा था। सुबह 8:15 पर जंगल के किनारे फार्म हाउस से करीब 1 किलोमीटर दूर एक स्थानीय किसान ने पुलिस को सूचना दी कि उसने जंगल के किनारे किसी को बेहोश पड़े देखा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो शौक रह गई। वहां अर्पित पड़ा हुआ था। उसके कपड़े गीले थे, शरीर कांप रहा था और वो बड़बड़ा रहा था। मुझे जाने दो, वो आ रही है, मुझे मत ले जाओ। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। शाम के 6 बज गए थे। अस्पताल में जागना। अर्पित की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके चारों ओर सफ़ेद दीवारें थी। बिस्तर पर ड्रिप लगी हुई थी और पास में इंस्पेक्टर राकेश खड़ा था। अर्पित, तुम्हें क्या हुआ था? वहाँ क्या देखा तुमने? अर्पित कांप उठा। उसकी आंखों में डर था। वो कोई इंसान नहीं थी। वो हमें देख रही थी, हमारी हर हरकत पर नजर रख रही थी। कौन? अर्पित ने कांपते हुए कहा। वो बरसाती चुड़ैल। राकेश चौंक गया। बरसाती चुड़ैल, ये क्या बकवास है? अर्पित ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी बतानी शुरू की। रात के 12:45 हो रहा था। वो क्या था? जब अर्पित ने कमरे में राहुल को देखा तो उसे समझ नहीं आया वो जिंदा था या मर चुका था। लेकिन तभी पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में खड़ी वो परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। एक औरत, लंबे और काले बाल, गीली सफेद साड़ी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। अर्पित के हलक से चीख भी नहीं निकली। अचानक राहुल की लाश जोर जोर से हिलने लगी। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। भाग जा अर्पित, भाग जा, वो तुझे भी ले जाएगी। परछाई ने अचानक जमीन से उठकर अर्पित की ओर छलांग लगाई। अर्पित ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अगली बार जब उसने आंखें खोली तो वो जंगल में पड़ा था। अगली रात रहस्य गहराता है। अस्पताल में पुलिस की सुरक्षा के बावजूद अर्पित की हालत बिगड़ने लगी। वो अचानक आधी रात को उठकर बैठा। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और उसके होठ से वही आवाज निकल रही थी, तू भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। और तभी अस्पताल के लाइट टिमटिमाने लगे। कमरे का तापमान गिर गया और बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई। दिन शुक्रवार 21 जून 1987 रात के 12 बज रहे थे। अस्पताल का माहौल अजीब था। बारिश फिर से तेज हो चुकी थी और हवा में एक अनजान सा डर घुला था। अर्पित अब भी बेहोशी और अजीब बड़बड़ाहट के बीच झूल रहा था। इंस्पेक्टर राकेश अर्पित के कमरे में पहरा दे रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे अचानक कमरे की लाइट
झपकने लगी। अर्पित की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें खुली, लेकिन वो अब सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और होठों पर वही अजीब मुस्कान थी जो राहुल की लाश पर थी। वो आ रही है। अर्पित की फुसफुसाहट सुनते ही राकेश ने अपनी पिस्टल निकाल ली। रात के 12:05 हो रहा था। फार्म हाउस का सच। राकेश ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन तभी कमरे में ठंडी हवा फैल गई। खिड़की के शीशे पर पानी की बूंदों से एक आकृति उभरने लगी। वही उल्टे पैरों वाली औरत। अचानक अर्पित के शरीर में अजीब हरकतें शुरू हो गईं, जैसे कोई अंदर से उसे घसीट रहा हो। राकेश ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो? तो अर्पित के मुंह से परछाई की आवाज निकली। बरसात की उस रात जो खेल शुरू हुआ था, अब वो खत्म होगा। फिर बिना किसी चेतावनी के अर्पित उठा और पागलों की तरह भागा। घड़ी में रात के 12:20 हो गया था। मौत की दौड़। राकेश और उसके साथी पुलिस वालों ने अर्पित का पीछा किया, लेकिन वो बारिश में दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागा। जंगल में घुसते ही माहौल और भी डरावना हो गया था। पेड़ों से पानी टपक रहा था और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज गूंज रही थी। अर्पित एक जगह रुक गया। वो बुरी तरह कांप रहा था। अब बच नहीं सकता, उसने फुसफुसाया। राकेश ने पास जाकर उसका कंधा पकड़ा। अर्पित, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक जोरदार बिजली कड़की। राकेश और उसके साथी पुलिस वालों ने अर्पित का पीछा किया, लेकिन वो बारिश में दौड़ता हुआ जंगल की ओर भागा और उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लंबे गीले बाल, पीली आंखें और चेहरे पर एक विकृत मुस्कान। वो धीरे धीरे अर्पित की ओर बढ़ी, जैसे वो उसको अपने साथ में ले जाने आई हो। अर्पित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे छोड़ दो। लेकिन वो चुड़ैल झुकी, उसके कान के पास आकर बुदबुदाई, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक अर्पित जोर से चीखा और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। राकेश और बाकी पुलिस वाले हैरान रह गए। अर्पित का शरीर राख में बदल रहा था। कुछ ही पलों में अर्पित का शरीर जमीन पर गिरा और जब राकेश ने पास जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ राख बची थी। वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह 6 बजे आखिरी साया। राकेश ने पूरी घटना दर्ज करवाई, लेकिन जब रिपोर्ट लिखने का समय आया तो कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। अर्पित का कोई शव नहीं मिला, सिर्फ राख मिली थी। फार्म हाउस को सील कर दिया गया, लेकिन गांव वालों ने
बताया कि हर साल बारिश की कुछ रातों में वहाँ एक रहस्यमयी साया घूमता दिखता है। कई लोगों ने सुना है तू भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल टोन VIP हॉरर को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही डरावनी कहानियाँ आपसे मिस ना हो। दोस्तों, एक प्यारा से कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।